छात्रों के लिए 21 अक्टूबर के दिन होने वाले हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे पास, और मैं आपको इसका पूरा का पूरा आंसर आपको बता देते हैं इस वीडियो में, और आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करा देते हैं 30 का 30। दोस्तों 30 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, इस बार भी 30 को क्वेश्चन पूछा है और उसमें से आपको मात्र 25 को का उत्तर देना है। तो अच्छे से आप लोग रिविजन कर लीजिए, जो जो पढ़ाए हैं सब वही क्वेश्चन आया है, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम जो जो पढ़ाते हैं वही वही सब आता है, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और आपको हम सब्जेक्टिव भी बता देते हैं इसी वीडियो में, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगले दिन भी आपका एग्जाम होगा, अगले दिन भी आपको हेल्प मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए 1 से लेकर 30 तक प्रश्न दिया गया है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। इसमें से मात्र आपको 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, मात्र 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आप लोग अच्छे से इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, सभी लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए हम दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा ना, तो पहला नंबर आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो पहला नंबर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि का पुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाता है। पहला का आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, कर्मधारय समास का उदाहरण मिल जाता है। ये नए समास नहीं होगा, कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नायक शब्द ये हम आपको नोट्स में भी दिए हैं तो उसमें भी है, तो नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ने प्लस अक हो जाएगा। आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, हरीश ने कमल को मारा, तो किस काल का उदाहरण है, तो ये भूतकाल हो जाएगा। ऐसे ही दिख रहा है, था है थी है, तो आपका क्या होगा, भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा का ए नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर क्वेश्चन मैं आपको कई बार बताया हूँ, कई बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 11 होते हैं। बताया है कि नहीं बताया, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 11 होते हैं। कई बार ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आप ही बताइए दोस्तों, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है मतलब कि तैयार होना, सच धज के हम लोग बेल्ट लगा उगा कर, टाई हुई लगा उगा कर, सेंट मार कर हम चलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाना, मतलब कि तैयार हो जाना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या मिल जाएगा, बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में सर्वनाम है, घड़ी, किताब, घास, मैं, तो ये जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, मैं क्या है, तो मैं आपका सर्वनाम है। तो 6 का आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए जिसको ये देखिए आपका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन, 7वां नंबर इधर देखते हैं, इधर आपका है ना, 7 नंबर नहीं है दोस्तों, इधर 7 नंबर कटा हुआ है, 7 नंबर कटा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, तो प्रज्वलित सही है, द्वंद्व भी सही है। तो हमको लगता है कि या तो बी होगा या तो डी होगा, जो कि ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, 25 को का ना उत्तर देना है, अब छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रतिहार शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो पहले का जुड़ा है, प्रति जुड़ा है ना, तो प्रति हो जाएगा डी नंबर वाला हो जाएगा। आसान पूछा है ना, क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा डी नंबर वाला, ठीक है ना। संस्कृत का बाबू वीडियो मिलेगा लगभग 8:30-9 बजे तक, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, आम्र किस शब्द का उदाहरण है। हमने आपको पढ़ाया था शब्द में कि जो आम्र होता है वो आम का बिगड़ा हुआ रूप है, तो जो आम्र है ना वो आम का बिगड़ा हुआ रूप है, तो ये क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। तत्सम वो कहलाता है जो शुद्ध शब्द होता है। अगर आम हम लिखे तो आम शुद्ध शब्द है, तो ये तत्सम हो जाएगा, लेकिन वो आम्र बना है तो क्या हो जाएगा, आम्र यानी कि तद्भव हो जाएगा। तो बी नंबर आपका 9 का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। जैसे वास्तविक में इक प्रत्यय होता है, ठीक, वैसे ही धार्मिक में भी इक प्रत्यय हो जाएगा। 11 का आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। सर आएगा ना, हाँ जी बिल्कुल आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, ठीक है ना। आप थैंक्स जरूर लिखना आएगा तो, ठीक है ना, सभी लोग कमेंट में थैंक्स जरूर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर कि सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है। जो सरकार शब्द होता है ना, ये स्त्रीलिंग होता है, क्या होता है, स्त्रीलिंग का उदाहरण होता है सरकार शब्द, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर बी में दिया है, रुको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग बी नंबर में दिया है ना 12 का, सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इधर का विलोम क्या होगा, इधर का उधर होता है, इधर का विलोम उधर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, उसके चाचा को लड़की हुई
यह कविता अनेकों भाव प्रकट करती है, तो इसका आंसर ए नंबर मिलेगा, ठीक है ना। मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा, नहीं प्रतीक्षा गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि देखो ए इसलिए नहीं ना होगा क्योंकि प्रतीक्षा ऐसे लिखते हैं ना, प्रतीक्षा कैसे लिखते हैं, आखिर सही है जी ए नंबर। देखिए बस प्रतीक्षा में ही फर्क है, प्रतीक्षा में ही फर्क है, कैसे लिखते हैं जी। चलिए सर नहीं आता है, एक दो बार रिफ्रेश करिएगा ना तो आ जाएगा, एक दो बार रिफ्रेश करिएगा ना तो आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर हम देखिए ये हमको लगता है ना इसका आंसर सी नंबर होगा, ठीक है, ए नंबर नहीं होना चाहिए। यह कविता अनेकों भाव प्रकट नहीं कर, अनेकों भावों को प्रकट करता है, ये होना चाहिए। उसके चाचा को लड़की हुई है, तो ये भी लगता है कि हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमें डाउट लग रहा है क्योंकि डी नंबर ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, इसलिए डी नंबर अगर दिखता है ना तो हम बता देते, नहीं दिख रहा तो उसको हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल 4 आदमी किस पदबंध का उदाहरण है, तो कुल 4 मतलब की संख्या, तो संख्या मतलब क्या होता है, संख्या मतलब आपका हो जाएगा विशेषण, यानी कि संख्यावाचक विशेषण होता है, तो विशेषण पदबंध का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। रोन नदी कहाँ स्थित है, बताए थे ना, रोन नदी फ्रांस में स्थित है, दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी स्थित है, सी नंबर आपका मिल जाएगा ना आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है, माँ, दीदी का या फिर नानी का। तो दोस्तों देखो प्रतीक का मतलब होता है ना, प्रतीक का मतलब होता है जैसे कि मतलब कि दंड देना, एक तरफ से समझिए, तो जो दीदी थी ना इन्हीं को कष्ट दिया जा रहा था, प्रतीक का मतलब होता है कष्ट, तो दीदी, तभी ना दीदी शीर्षक कर रो रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। हाँ कल क्लास होगा, बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है, भग्गू कौन था, मछली शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दे। तो भग्गू वो नौकर था ना, भग्गू कौन था, तो भग्गू नौकर था, आपको याद रखना है, नौकर था, घर का नौकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वेस्पेई के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्या बनवाया था, किला बनवाया था ना, आंसर आपका हो जाएगा पोप पर नजर रखने के लिए उन्होंने किला बनवाया था, तो आपका आंसर मिल जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। देखिए आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किसके सौजन्य से लेखक अशोक वेस्पेई को ला शत्रुज में रहकर अपना काम करना पड़ा, तो फ्रेंच हो जाएगा, फ्रेंच सरकार, यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंच सरकार आपको दिया गया है, आंसर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ के कथावाचक के छोटे भाई का क्या नाम था, संतु, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा, ठीक है ना, 22 का सी हो जाएगा। 15 गलत है जी, कैसे हो सकता है जी, 15 नंबर कहाँ क्वेश्चन है बाबू, 15 सही है, कुल चार आदमी, तो 4 गो आदमी है, तो 4 गो आदमी क्या होता है, तो 4 मतलब की संख्या, और संख्या मतलब की संख्यावाचक विशेषण में वाचक होता है, ठीक है, विशेषण में होता है, ठीक है। तो आपका 22 का आंसर क्या मिलेगा, 22 का तो मैंने बता दिया आपको, मिल जाएगा सी नंबर। और 23 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछना है कि बीजाक्षर काव्य संकलन है, तो ये अनामिका का है, ये तो मैंने आपको उसी दिन बताया था, उसी दिन हम आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिए थे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को कहाँ मिलता था, तो घर के दरवाजे पर, हमेशा वो घर के दरवाजे पर मिलता था, याद है ना, हमेशा वो घर के दरवाजे पर मिलता था, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 24 हो गया, 25 नंबर कि कवि अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मुजफ्फरपुर हुआ था, मुजफ्फरपुर कहाँ है, तो बिहार में ना है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से संकलित है, तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारी नींद दुष्चक्र में श्रेष्ठा से संकलित है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया, तो बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर आपका 27 का बी नंबर हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान। यहाँ पे देखिए 27 का बाल मनोविज्ञान दिया ना ऑप्शन नंबर बी वाला, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना सर, मेरे को याद है, अच्छा याद है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हमारी शीर्षक कविता में साफ और मजबूत इनकार करता है शोषण नहीं, कुलीन वर्ग, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगर शिक्षक पाठ की नायिका कौन है, यहाँ पर नायिका पूछा गया, नायिका मतलब कि प्रमुख पात्र, तो नायिका प्रमुख पात्र कौन होते हैं, जिसके ऊपर कहानी डिपेंड है, शुरू से लेकर अंत तक उसी के बारे में चर्चा रहता है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पपति हो जाएगा ना, पपति होगा कि वही अमान होगा,
इसका आंसर देखिए, इसका आंसर वल्ली अमाल होगा, पपत्ती नहीं होगा, क्योंकि वल्ली अमाल शुरू से लेकर अंत तक रहती है इस कहानी में। 29 का सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर, लेखक सुजाता का जन्म हुआ था, तो लेखक सुजाता का जन्म चेन्नई में हुआ था। चेन्नई में हुआ था, तो चेन्नई मतलब कहाँ हुआ, चेन्नई कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। तो आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो लगभग आपको तो 25 को बहुत आसानी से याद होगा, 25 को तो आपको बहुत आसानी से याद होगा ना 25 का। किसी लड़के का डाउट है 17 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, आपका डाउट क्लियर करा देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है ना, 17 नंबर बाबू क्वेश्चन ठीक है। मान नहीं होगा, प्रति का मतलब समझते हो ना, प्रति का मतलब होता है कष्ट, कष्ट से सिसकना रोना, तो ये कौन कर रहे थे, तो दीदी, क्या होगा, दीदी। आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब वही होता है, ठीक है। चलिए देखो, मान नहीं होगा, देखो शीर्षक मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है, प्रतीक का मतलब बताइए ना इसका मतलब, ठीक है। चलिए तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव जाकर डाउनलोड कर लीजिए, नहीं डाउनलोड होता है तो कमेंट करिए, सब्जेक्टिव का भी वीडियो है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव का भी वीडियो बना देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर जिसको भी लगेगा ना इसका आंसर 17 का माँ होगा, एक बार किताब खोलकर देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी हम कहानी पढ़े हैं उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, क्योंकि हम बिना कहानी पढ़े थोड़ी ना बताते हैं, हम कहानी पढ़ते हैं तभी बताते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता होगा कहीं सर आप भूल गए होंगे, तो एक बार आप लोग किताब निकाल कर जरूर देख लीजिएगा। हम जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं बाबू, वही होगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को लेकर हम आंसर लिख कर देकर आपको बता रहे हैं, तो हमको अच्छे से पता है ऑलरेडी, वही हम आपको बताएं, और सबका आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो अच्छे तरीके से आप सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर डाउनलोड कर लीजिए, रिफ्रेश कर करके एक बार 2 बार देखिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके।